सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपना तो वह है जो आपको सोने नहीं देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को न केवल परमाणु शक्ति बनाया, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को भी पूरा प्रेरणा भी दी है। उनका जीवन आभाओं से शुरू होकर भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के तमिलनाडु के रामेश्वर के एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जेलुलुद्दीन एक नाव मालिक थे और उनकी मां आयसियामा एक गृहिणी थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि कलाम को अपनी शिक्षा जारी करने के लिए अखबार बेचना पड़ते थे। बचपन से ही उनको सीखने की तीव्र इच्छा थी। वे घंटों तक पढ़ाई में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल से प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिरुचिरापल्ली के सेठ जोसेफ कॉलेज गए, जहां उन्होंने भौतिक की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उन्हें सपनों के पंख मिलने की शुरू हुई, परंतु उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनकी बहन ने अपने गहने को गिरवी रखकर उनकी फीस को भरी थी। 1960 में MIT के स्नातक होने के बाद कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने एक छोटा हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में चले गए, जहाँ उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट में डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 1980 में रोहिणी उपग्रह के सफलतापूर्वक कक्षा स्थापित किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित था। अब्दुल कलाम जी को 1982 में DRDO में वापस आए और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य रूप से कार्य किया। उनके ही नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इस योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1992 से 1999 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य करते रहे। इस दौरान उन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1998 में किए गए थे। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर कार्य किया। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे आम लोगों, विशेषकर बच्चों और युवाओं के साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उन्होंने देश को विकसित बनाने के लिए विजन 2020 का भी प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के बाद भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षण, लेखन और युवाओं को प्रेरित करते रहे। उन्होंने बहुत सारे प्रेरणादायक किताबें लिखी, जिनमें से विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2022 शामिल है। उनकी किताबें और भाषण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है आज।